बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। स्टार स्पोर्ट्स साथ मैं हूं आपका मेज़बान अली अहमद। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर जब से मोहसिन नकवी साहब चेयरमैन बने हुए हैं, काफ़ी ज़्यादा लोग पीसीबी के अंदर इन हो रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा आउट हो रहे हैं। अभी भी मोहसिन नकवी साहब ने एक साबका क्रिकेटर वकार यूनुस को अहम जिम्मेदारी जो है ना सौंपने जा रहे हैं। और वकार यूनुस साहब को सारी सिलेक्शन कमेटी और जो पहली असाइनमेंट दी जा रही है वो बांग्लादेश सीरीज़ है और सिलेक्शन कमेटी का भी वो हिस्सा होंगे। अगर वकार यूनुस साहब के थोड़ी पास्ट पे अगर हम बात करें तो उनका कैरियर इतना अच्छा नहीं रहा और काफ़ी ज़्यादा तनाज़ात रहे उनके कैरियर के अंदर। उसकी एग्जाम्पल सरफराज अहमद है, अहमद शहजाद है, उमर अकमल है। इनके साथ काफ़ी ज़्यादा उनके ताल्लुकात ख़राब भी रहे हैं। क्या इस दफ़ा भी अगर इस ओहदे के बाद इस इख्तलाफात रहेंगे प्लेयर के साथ या नहीं रहेंगे, इससे भी इसके बात करेंगे। और इसके साथ हम बात करेंगे शहनशाह अफरीदी के ऊपर भी। शहनशाह अफरीदी ने अपने एक इंटरव्यू में कहा है कि मैं पास के ऊपर नहीं जाता और मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है पाकिस्तान। इस सब पे बात करेंगे। हमें आज ज्वाइन किया है चिराग बिलोई साहब ने। वेलकम टू स्टार स्पोर्ट्स। जी थैंक यू अली भाई, थैंक यू सो मच। चिराग भाई, किस तरह देखते हैं मोहसिन नकवी साहब अब वकार यूनुस को पीसीबी के अंदर लेके आ रहे हैं और काफ़ी अहम जिम्मेदारी इसको सौंपी दी जा रही है। और इससे पहले अगर वकार यूनुस के कैरियर पे अगर देखा जाए तो ये प्लेयर्स के साथ काफ़ी ज़्यादा इख्तलाफात रहे हैं, उमर अकमल हो या अहमद शहजाद हो या सरफराज अहमद हो। तो किस तरह देखते हैं आप इनको? देखिए, सबसे पहले डिसीजन की अगर बात करें तो डिसीजन मेरे ख्याल से एक अच्छा डिसीजन है। पॉपुलर तो नहीं कहेंगे, लेकिन एक अच्छा डिसीजन इस लिहाज से है कि एक क्रिकेटिंग माइंड जो है वो क्रिकेट को मेरे ख्याल से ज्यादा बेहतर तरीके से जानता है। उनका जो मुझे समझ आई है जो कि पोजीशन उनको दी जा रही है उसके अंदर ये क्रिकेट के जो रिलेटेड चीजें हैं वो वकार यूनिस, उनकी अथॉरिटी जो है वो वकार यूनिस के पास होगी। उन चीजों को वकार यूनिस जो है वो देखेंगे। इस चीज के ऊपर जरूर बहस हो सकती है कि वकार यूनिस का जो पास है वो थोड़ा अच्छा नहीं रहा। उनके इख्तलाफात खिलाड़ियों के साथ रहे थे पीछे भी जब वो कोचिंग कर रहे थे, तो वो चीजें बिल्कुल वो जेरे बहस है। उन चीजों के ऊपर जो है वो बहस हो सकती है। लेकिन एक अगर डिसीजन एज वाइज करें, अगर हम एक चेयरमैन का डिसीजन देखें तो वो एक अभी तक जो हमें देखने को मिल रहा है तो वो एक अच्छा डिसीजन है बजाय, क्योंकि हम अगर देखें हमारे चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी जो है उनके पास सिर्फ ये सीट चेयरमैन की नहीं है, उनके पास जो है वो दीगर मामला भी हैं, उनके जी वजीर जी। दाखिला भी हैं, तो उनके ऊपर वो वाला प्रेशर भी काफी ज्यादा होता है। अब साथ में उन्होंने जो है वो एशियन क्रिकेट काउंसिल का भी जो आगे बनना है अगले साल, बिल्कुल। सदर बन जाना है, तो एक प्रेशर एडिशनल हो जाएगा। तो उससे बेहतर है कि आप क्रिकेट मामला जो ज्यादा बेहतर तरीके से जानते हैं उनको अगर दे देंगे। इसी तरह से उन्होंने ऑलरेडी जो है वो हेड कोचेस के साथ जो पीछे रिसेंटली मुलाकात हुई थी तो उनको भी काफी अथॉरिटी दी, उनको फ्री हैंड दिया इस चीज के ऊपर कि आप जो चीज चाहें करना चाहें, कप्तान तब्दील करना चाहें, जो टीम के अंदर तब्दीलियां करना चाहें तो आप लोग कर सकते हैं। तो उनको भी फ्री हैंड दिया और साथ में जो दीगर क्रिकेट के मामलात हैं, खास करके जो दीगर अमूर डोमेस्टिक के रिलेटेड हो चाहे सिलेक्शन कमेटी के रिलेटेड हो, तो वो भी उन्होंने उनको दे दिए हैं। तो इसका मतलब यह है कि वो सिर्फ उसको एडमिनिस्ट्रेशन को खास करके हम जो कि हमें भी जराए की जानिब से बताया गया कि चेयरमैन मोहसिन नकवी जो खासकर क्रिकेट के हवाले से उनका जो मेन फोकस इस टाइम है वो चैंपियंस ट्रॉफी है और चैंपियंस ट्रॉफी को वो पाकिस्तान के हाथ से जाना नहीं देना चाहते। तो उनका मेन फोकस है कि चैंपियंस ट्रॉफी को पाकिस्तान में करवाया जाए, क्योंकि पाकिस्तान में पिछले जो है हम अगर बात करें तो 28 साल से जो है पाकिस्तान के अंदर कोई आईसीसी टूर्नामेंट नहीं हुआ। तो ये एक बड़ा जो है पाकिस्तान के लिए अहम चीज होगी, क्योंकि ऑलरेडी हम 2008 की चैंपियंस ट्रॉफी और 2011 का वर्ल्ड कप हम अपने हाथ से निकाल बैठे थे जब पीछे हमने होस्ट करना था। तो ये मेरा नहीं ख्याल कि मौका अभी हमारे पास बड़ा अच्छा मौका है कि हम जिस तरह से हमारा स्टैंड है तो बड़ा अच्छा उन्होंने एक स्टेप लिया है, अपना पूरा फोकस जो उसके ऊपर रखें। और बाकी बात रही वकार यूनिस की पास वाली की, तो देखिए अगर सबसे पहली चीज ये कि जब कोचिंग कर रहे हो तो आप डायरेक्ट प्लेयर्स के साथ जो है इन्वॉल्व होती हैं। तो जी इसके जी। अंदर जो अब इनकी जो अब की सीट है इनके यहाँ पर, तो इस अब कोई डायरेक्ट प्लेयर्स के साथ रब्ता नहीं है, कोई डायरेक्ट प्लेयर्स के साथ कॉन्फ्लिक्ट। हाँ ठीक है, असर और रसूख हो सकता है कि कहीं फेवरेटिज्म कह सकते हैं कि सीट के अंदर शायद हो सकता है कि इन्फ्लुएंस कर जाए कहीं ना कहीं। अदरवाइज कहीं एक होता है ना डायरेक्ट प्लेयर्स के साथ रब्ते में होना, ये एक प्लेयर के साथ डायरेक्ट चीज होना, तो वो बिल्कुल भी नहीं है। दूसरी जी चीज जी। ये है कि हमारे कोच ऑलरेडी उनको भी फ्री हैंड मिल चुका है, तो जहां पर कहीं कोचेस को भी नजर आएगा कि यहाँ पर जो है वो चीजें ऊपर नीचे हो रही है, मामला फेवरेटिज्म आ रहे हैं, तो डेफिनेटली जब कोई बाहर का फॉरेन कोच आता है तो वो कभी भी इस चीज को बर्दाश्त नहीं करता। वो चाहता है कि टीम जो है वो उनके मुताबिक चले। उन्होंने पीसीबी चेयरमैन ने सिर्फ उनको इतना, जब लास्ट मीटिंग हुई थी उनका कहना था कि हमें रिजल्ट चाहिए, जाए चाहे आप जो मर्जी फैसले करें हम आपके साथ हैं, आपको पूरी तरीके से फ्री हैंड। जब
आपको रिजल्ट जो उन्होंने देने कोचेज ने, तो वो पूरी तरह से अपने जो डिसीजन है उनको खुद लेना चाहेंगे, तो वो उनको मेरा नहीं ख्याल कि कोई करेगा। बाकी जो मामला है क्रिकेट के एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो बड़ी हट की होती है कोचिंग से। कोचिंग थोड़ी और तरह से है, एडमिनिस्ट्रेशन थोड़ी और तरह से है। होपफुली हम नहीं चाहते कि वकार यूनिस के जिस तरह से पास वाला कोई कोचिंग का एक एक्सपीरियंस रहा है, हम चाहते हैं कि एक अच्छा एक्सपीरियंस रहे और हम एक अच्छे अल्फाज के अंदर इन जो एक्सपीरियंस है उनका इस वाले को याद करें। बाकी तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि ये डिसीजन किस तरह से था। लेकिन अगर हम इस वक्त बात करें इस डिसीजन की, मे भी हो सकता है कि इसके ऊपर डिबेट हो सकती है कि फलां बंदे को लेके आया जाता तो शायद वो बेहतर तरीके से हैंडल कर देता। लेकिन करंटली जो है अभी हम ये देख सकते हैं कि एक वैसे अच्छा डिसीजन है कि क्रिकेटिंग मामला जो है वो एक जो है क्रिकेटर देखे तो मेरे ख्याल से ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि वो अच्छे तरीके से ज्यादा तरीके से जानता है क्रिकेट को। जी, मोहसिन नकवी साहब ने कहा कि मैं जो इंतजामिया अमूर देखूंगा और बाकी सारे मामला क्रिकेट बोर्ड के अंदर या सिलेक्शन कमेटी के हों या और प्लेयर्स के हों, तो सारे मामला वकार यूनिस देखेंगे। ये एक बात तो क्लियर हो चुकी है कि अब सारा कुछ वकार यूनिस के हाथ के अंदर है, सारा कुछ वकार यूनिस ही करेंगे। तो किस तरह देखते हैं आप इसको, एक अच्छा फैसला समझते हैं? देखिए, सबसे पहले फैसला तो अच्छा है, लेकिन इस चीज को हमें जरूर माइंड में रखना चाहिए कि चेयरमैन पीसीबी उन्होंने अपने इख्तियारात जरूर दिए हैं उनको, लेकिन एट दी एंड मुशावरत के बगैर, पीसीबी चेयरमैन की मुशावरत के बगैर कभी भी फैसला नहीं लिया जाएगा। इस तरह से नहीं है कि वकार यूनिस जो फैसला ले लिया वो ही एट दी एंड फाइनल होगा। वकार यूनिस अपना इन्फ्लुएंस, अपना किरदार अदा करेंगे, जिस तरह से होता है एक कंसल्टेंट के तौर पर जो है वो पीसीबी के चेयरमैन के तौर पर वो अपना जो है वो किरदार अदा करेंगे। ये कभी भी नहीं है कि अगर चेयरमैन एक ऑलरेडी बैठे हुए हैं तो उन्होंने अपना कंसल्टेंट दिया जो कि एक क्रिकेट अमूर को प्रॉपर्ली देखेगा। एट दी एंड फाइनल डिसीजन, जब फाइनल एक स्टैम्प या वो होता है ना, सिग्नेचर होंगे, वो चेयरमैन पीसीबी के ही होंगे। वो अपना इन्फ्लुएंस कहीं ना कहीं दे सकते हैं। बाकी मामलात के जो है वो उन्होंने वैसे जो 2014 का आयन पीसीबी का जो है इस्तेमाल करते हुए अपने इख्तियारात जो है उन्होंने वकार यूनिस को जरूर दिए हैं इसके कि वो एक बतौर जो पीसीबी के कंसल्टेंट के तौर पर जो है वो काम करेंगे और एट दी एंड फाइनल डिसीजन होगा। लेट्स सी, बाकी तो अभी हम उससे पहले कुछ कह नहीं सकते जब तक क्रिकेट के मामलात कुछ एटलीस्ट कम से कम हम 2-4 सीरीज देख ना लें कि कैसे मामलात चल रहे हैं। खास करके जब ऑस्ट्रेलिया की सीरीज आएगी तब तक हमें वेट करना होगा कि क्या डिसीजन, जो कि इंग्लैंड की सीरीज टेस्ट सीरीज है बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसी तरह से ऑस्ट्रेलिया की जो टूर है बड़ा इंपॉर्टेंट है, साउथ अफ्रीका का टूर आना है, तो चैंपियंस ट्रॉफी तक के जो है वो टाइम इनके पास है। लेट्स सी, तब तक देखते हैं, क्योंकि हमेशा एक डिसाइसिव रोल जो है वो आईसीसी का इवेंट रोल प्ले करता है। कभी भी उससे पहले सीरीज वगैरह के ऊपर जो है वो इतनी ज्यादा नहीं होता, कोई फैसले नहीं होते। जब आईसीसी का टूर्नामेंट आता है तो हमेशा मोस्टली फैसले तभी होते हैं, कोचेज की तकरीर, कोचेज को हटा दिया जाता है, कप्तान तब्दील कर दिया जाता है या फिर खिलाड़ियों को ऊपर नीचे किया जाता है। तो हमेशा आईसीसी इवेंट का इंतजार किया जाता है, क्योंकि तैयारी हमेशा जो है वो आईसीसी इवेंट की होती है। क्योंकि हमने 4 साल लगानी है, 2 साल लगानी है, तो जो भी तैयारी होती है वो आईसीसी इवेंट के लिए होती है मोस्टली। अब देखेंगे, लेट्स सी कि अब आईसीसी इवेंट आता है, उससे पहले पाकिस्तान कितना एक अच्छा खेलता है। अभी हमारे पास पीछे रिसेंटली पिछले साल की जो है वो मौजूद है कि एशिया कप 2023 से पहले पाकिस्तान बड़ी अच्छी फॉर्म में नजर आता पाकिस्तान, लेकिन यकदम से जिस तरह से पाकिस्तान के ऊपर कोलैप्स आया, पाकिस्तान जो है वो हारना शुरू हुआ, तो बिल्कुल ही वो चीजें बदल गई। वही जो प्लेयर्स हीरो बने हुए थे वो जीरो बन गए। बिल्कुल। तो ये चीज हमने T20 वर्ल्ड कप में भी देखी। तो वक्त से पहले हम एक तयन जरूर कर सकते हैं कि ये इस तरह से हो सकता है। ये चीज हम में भी अभी कह सकते हैं कि वकार यूनिस जो है वो अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर साबित नहीं होंगे, लेकिन हो सकता है मे भी वो अच्छे साबित हो सकता है कि जो हम बात कह रहे हैं वही साबित उसी तरह से ही हो कि वकार यूनिस ना डिलीवर कर पाए। तो ये तो आने वाला वक्त बताएगा। इससे कबल जो शायद अफरीदी की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी थी तो उन्होंने भी इसी चीज का जिक्र किया कि मोहसिन नकवी को चाहिए कि वो एक क्रिकेटिंग माइंड जो है अपने साथ रखें, जो क्रिकेट के मामलात को देख सके। और उसके कुछ टाइम के बाद ही है वो, कुछ दिनों के बाद जो है वो मोहसिन नकवी साहब ने जो है वो प्रॉपर तरीके से जो है वो वकार यूनिस को इसका सीट देने का ऐलान किया। तो लेट्स सी, अब देखते हैं कि हम अच्छे से उम्मीद रखते हैं कि एक अच्छा जो है वो, क्योंकि ऑलरेडी पाकिस्तान एक क्रिकेटिंग जो है वो बड़ी बुरे फेज से गुजर रहा है। हमने T20 वर्ल्ड कप जिस तरह से खेला तो एक प्रेशर खिलाड़ियों के ऊपर भी है, मैनेजमेंट के ऊपर भी है। तो इस जो एक प्रेशर को है आप किस तरह से ऑब्जर्व करते हैं, तो इस प्रेशर को वकार यूनिस के ऊपर भी डेफिनेटली होगा, क्योंकि डिसीजंस होंगे तो वो डायरेक्टली उन्हीं के ऊपर आएंगे कि ये डिसीजन जो है वो वकार यूनिस के लिए हुए हैं। तो एक मुश्किल जो है वो टाइम पाकिस्तान टीम के ऊपर भी है, पाकिस्तान बोर्ड के ऊपर भी है। तो अब देखना होगा कि किस तरह से ये इन चीजों को हैंडल करते हैं। अच्छा, शाहीन अफरीदी ने अभी मीडिया को इंटरव्यू देते हुए इन्होंने कहा जी मेरे लिए सबसे पहले पाकिस्तान है, बाकी चीज़ें बाद में, कप्तानी बाद में आने जाने वाली चीज़ें हैं। तो तब ये चीज़ें कहाँ थी जब वर्ल्ड कप के अंदर ग्रुपिंग हो रही? तो अभी ये बड़ी पॉजिटिव स्टेटमेंट दे रहे हैं, तब तो इनकी किसी की स्टेटमेंट नहीं होती, तब तो किसी ने सोचा कि हम पाकिस्तान के लिए खेल लेंगे। क्या कहते हैं आप? बिल्कुल, देखिए ये ऑफ द फील्ड जो चीजें होती हैं, खासकर इंटरव्यूज जो मीडिया पे आके बात होती है, तो वो थोड़ी और तरह की होती है। उसके ऊपर आप खुल के सामने नहीं आते, बात नहीं करते, जो कि चीजें पीछे हो रही होती हैं असल तो वो मानी रखती हैं। अब हर दूसरा
जो रिपोर्टर है वो इसी चीज को जो है वो रिपोर्ट कर रहा है कि टीम के अंदर वो चीजें सही नहीं है। बार बार जो है वो कप्तान बाबर आजम से भी सवाल हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कि आपकी टीम के अंदर जो बॉन्ड है वो अच्छा नजर नहीं आ रहा एशिया कप वर्ल्ड कप के बाद 50 ओवर जो वर्ल्ड कप हुआ था। तो उसके ऊपर उनका कहना था कि आपको लगता है, शायद मुझे नहीं लगता कि टीम का बॉन्ड, लेकिन एट दी एंड टीम जब खेल रही हो तो उसकी टीम की यूनिटी जो है ऑन ग्राउंड नजर आती है। तो वो हमें पिछले कई माह से जो है वो पाकिस्तान टीम की यूनिटी जो है ना वो कहीं नजर नहीं आ पा रही, क्योंकि कुछ डिसीजंस भी जो है वो इस तरह के लिए गए। जब बाबर आजम को हटवाया गया स्पेशली, तो भी जो है वो डिसीजन अच्छा नहीं था। जब फिर शाहीन अफरीदी को कप्तान बना के दोबारा से हटाया गया, वो भी डिसीजन अच्छा नहीं था। तो मुसलसल जो है चीजें इस तरह से हो रही हैं, तो अब दोबारा से अगर कप्तान बाबर आजम को हटाया जाता है, फिर हटाया जाता है, तो वो भी चीज कोई अच्छी नहीं है। ये चीजें जो है उल्टा टीम को अफेक्ट कर रही होती है। एक टीम की बॉन्डिंग जो है वो टीम की परफॉर्मेंस के ऊपर बहुत ज्यादा मैटर करती है। बिल्कुल। तो आपस की इख्तलाफात, आपस की इसको एक तो खिलाड़ियों को पीछे छोड़ना पड़ेगा, दूसरी चीज ये कि क्रिकेट बोर्ड को भी जो है वो इन चीजों के ऊपर एक्शन लेना होगा। अगर वो इन प्लेयरों की बॉलिंग अच्छी नहीं कर सकते, आपस में इनके ताल्लुकात अच्छे नहीं कर सकते, तो उनको एक्शन लेके टीम से बाहर करना चाहिए, क्योंकि कोई खिलाड़ी भी जो है वो पाकिस्तान से बड़ा नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही क्योंकि है। तमाम खिलाड़ी जो है वो पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं, और पाकिस्तान उनकी वजह से, उनकी आपस की जो उनका दरमियान जो ताल्लुकात है, उनकी वजह से पाकिस्तान हारे, उनकी परफॉर्मेंस अफेक्ट हो, तो उसकी वजह से पाकिस्तान की जो कौम है, जिनके इतने जो दिल और इमोशंस जो है वो जुड़े होते हैं, इस क्रिकेट के साथ जुड़े हुए हैं, तो वो चीज बिल्कुल ही अच्छी नहीं है। अब उसी चीज के असरात हम अभी भी देखते हैं सोशल मीडिया के ऊपर, लोग जो है वो काफी ज्यादा तनकीद कर रहे होते हैं। इवन बाबर आजम जो कि हीरो गिने जाते हैं एक टाइम में, अब उनके ऊपर भी तनकीद देखने को मिलती है। उसी तरह शाहीन अफरीदी के ऊपर, रिजवान के ऊपर, जो कि एक टाइम में स्टार थे, तो अब डेफिनेटली प्रेशर जो है वो इनके ऊपर भी है। इनको अपने मामला जो है वो सही करने होंगे, अपने जो आपस की बॉन्डिंग उसको सही करना होगा, कप्तानी को साइड पे रखना होगा, आपस के जो भी उनके मामला है उसको सेट करके और टीम के लिए खेलना पड़ेगा। बाकी जिस तरह से उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा है, उसी तरह चीज हमें फील्ड के ऊपर नजर आनी चाहिए। इंटरव्यू के ऊपर तो उन्होंने कह दिया, अब जब तक फील्ड के अंदर ये चीज हमें नजर नहीं आएगी तब तक कोई फायदा नहीं होगा। अच्छा, आमिर जमाल साहब ने भी एक इंटरव्यू में कहा कि शान मसूद जो है ना वो अग्रेसिव कैप्टन है और जो बाबर आजम है वो डिफेंसिव कैप्टन है। किस तरह देखते हैं? वो तो दोनों कप्तानों की जो कप्तानी के अंदर खेले हुए हैं। देखिए, कभी कभी होता है ना वो चीज, आपके पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो और तरह से होता है, उसको ले किसी और तरीके से लिया जाता है। अब डिफेंसिव कैप्टन होने का मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल नाकाम कप्तान है। हम अगर उनके स्टेटमेंट को लें तो कभी भी इस तरह से नहीं है। एक अग्रेसिव कप्तान, हर किसी कप्तान की एक नेचर होती है। बाबर आजम बड़े कूल किस्म के कप्तान है, हम उनके एग्रेशन कम ही नजर आता है टीम वो उसके ऊपर। लेकिन शान मसूद को हम देखते हैं, पीछे टेस्ट सीरीज भी ऑस्ट्रेलिया की हुई, तो उसके ऊपर हम बेशक 3-0 से आ रहे थे, लेकिन कुछ पॉजिटिव चीजें जो है हमें नजर आई। फील्ड प्लेसमेंट की बात करें, टीम स्ट्रेटजीज की बात करें, बैटिंग की बात करें, उनकी अपने अप्रोच की बात करें शान मसूद की, तो एक लिहाज से उनकी स्टेटमेंट ठीक है कि वो थोड़े एग्रेसिव कप्तान नजर आते हैं। बाबर आजम जो है वो थोड़े कूल माइंडसेट, थोड़े डिफेंसिव माइंडसेट के साथ कप्तानी करते हैं, उस तरह से नहीं होती, क्योंकि हमारे माइंड में जो वो चीजें बन उस तरह से चुकी हैं कि हम अब सिर्फ T20 कप्तानी देखते हैं। खासकर लीग हर तरह से चल रही होती है, तो उसके अंदर हर तरह से जो है ना वो थोड़ी तेज कप्तानी चल रही होती है, एग्रेसिव कप्तानी चल रही है। तो हमारे माइंड में भी सिर्फ वही चीज बनी है कि जब हम खास करके खेल रहे होते, टेस्ट क्रिकेट खेल रहे होते, टेस्ट क्रिकेट के अंदर ऑलरेडी ही एक डिफेंसिव माइंड के साथ आपको वैसे ही जाना पड़ता है। जी जी। आपने 5 दिन की क्रिकेट खेलनी है, उसके अंदर आप ये नहीं कि 5 दिन की अग्रेसिव जाके कप्तानी करें। वहां पे आपको चीज मामलात को थोड़े और तरीके से देखना पड़ता है। बिल्कुल। स्टेटमेंट जो है वो मेरे ख्याल से ठीक है। इस तरह से कोई, हर किसी का पॉइंट ऑफ व्यू अपना होता है, और उसके ऊपर उनका कोई इस तरह से नहीं था कि नेगेटिव उनके स्टेटमेंट को लिया जाए। उनका एक स्टेटमेंट जो था वो उन्होंने अपना एक्सप्रेस किया कि किस तरह से कप्तानी का अंदाज है, तो उन्होंने उस चीज को डिफाइन किया था। अच्छा, हसन अली साहब भी जो इंजर्ड हो गए हैं, वो लीग खेल रहे थे इंग्लैंड के अंदर, वो वापस पाकिस्तान आ गए हैं, तो किस तरह देखते हैं लीग खेलते हुए वो इंजर्ड हो गए हैं और अब वो बांग्लादेश सीरीज से भी वो बाहर हो चुके हैं? देखिए, सबसे पहली चीज इस चीज के ऊपर जो है वो हमारे पाकिस्तानी फास्ट बॉलर्स के लिए काफी ज्यादा जो है इंजरीज जो है वो बहुत ज्यादा जो है वो इफेक्ट कर रही हैं। हमारे बॉलर्स लगातार हम देख रहे हैं कि शाहीन अफरीदी से लेके नसीम शाह, हारिस रऊफ, उसके बाद अगर हम बात करें आमिर जमाल की बात करें, इससे पहले जो पाकिस्तान शाहीन के साथ जाके खेलते रहे हैं, ये जो इंजरी का कंसर्न है ये काफी जेन्युइन कंसर्न है। हमें हमारे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को जो है वो देखना पड़ेगा, इन चीजों के ऊपर एक्शन भी लिए गए। अभी इसके पीछे अगर हम एहसानुल्लाह की बात करें, शाहनवाज पे भी रिसेंटली इंजर्ड हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये इसी तरह से ये हमारे फास्ट बॉलर्स के लिए खास करके उनकी डाइट सही नहीं है, या फिर पता नहीं क्या मामला जो है, उनकी ट्रेनिंग सही नहीं हो पा रही, उनकी फिटनेस जो एक प्लान तैयार किया जाता है वो सही नहीं है। अब इस चीज का अंदाजा जो है वो पीसीबी सही तरीके से लगा सकता है, वो एक रिपोर्ट पेश कर सकता है, क्योंकि इस तरह के मामला लगातार हम देख रहे हैं। हमारे फास्ट बॉलर्स जो है वो लगातार इंजर्ड हो रहे हैं।
तो वो उस एक जो इंटरनेशनल मेयार है मेरे ख्याल से उस लेवल पे नहीं उतर पा रहे। अगर कोई एक आधा प्लेयर हो तो हम समझ सकते हैं कि शायद वो इंजरी प्रोन है या उसको इंजरी का प्रॉब्लम ज्यादा रहता है, लेकिन जब आपका हर बॉलर बार बार कहीं किसी जाके टूर के ऊपर या कहीं ना कहीं जाके इंजर्ड होगा, तो वो एक जो है मुश्किल हमारे लिए पेश कर सकते हैं। हमारे लिए एक जो है वो पीसीबी के लिए कंसर्निंग चीज है कि पीसीबी को इस चीज के ऊपर जो है वो देखना पड़ेगा कि हमारे आए रोज जो हमारे फास्ट बॉलर जो इंजर्ड हो रहे हैं, तो उनको कोई ना कोई ऐसा एक उनका तैयारी करना पड़ेगा, उनका एक मेडिकल पैनल ऐसा तैयार करें जो कि उनकी इंजरी को देखे, बजाय कि हम रिहैब पूरे किए बगैर जो है उनको टूर खिलाएं या उनको लीग्स वगैरह खेलने की इजाजत दें। तो उनके इन चीजों को देखना पड़ेगा। साथ में जो है वो उनके जो एक जो हम बात कर रहे थे पीछे, पीसीबी ने भी इस चीज के ऊपर बात की कि वर्कलोड के ऊपर जो है वो हमने बात करनी। तो वर्कलोड को जब तक मैनेज नहीं किया जाएगा तो ये चीजें चलती रहेंगी। तो पीसीबी को इंजरी के ऊपर जो है फास्ट बॉलर्स को देखना पड़ेगा स्पेशली। अच्छा, मोहसिन नकवी साहब एशियन क्रिकेट काउंसिल के सदर बनने जा रहे हैं 2 साल के लिए, किस तरह देखते हैं पाकिस्तान को कितना फायदा होगा इस चीज से? क्या चीज कह रहे हैं? मोहसिन नकवी साहब एशियन क्रिकेट काउंसिल के सदर बनने जा रहे हैं 2 साल के लिए, तो कितना फायदा होगा पाकिस्तान को इस चीज से? देखिए, एक रोल प्ले जो है वो एक पीसीबी का चेयरमैन है, आप डेफिनेटली तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान के लिए पॉजिटिव रोल प्ले करने की कोशिश जरूर करेंगे। और आगे 2025 से 2027 के दरमियान जो है एशियन क्रिकेट काउंसिल जो है उसके भी जो है वो होने जा रहे हैं, उसके टूर्नामेंट्स होने हैं। तो पाकिस्तान ऑलरेडी पिछला एशिया कप कर चुका है, तो मेजर पाकिस्तान टूर्नामेंट मेंस का कोई भी नहीं करेगा, लेकिन अंडर 19 के 4 जो है वो उनके वेन्यूज अनाउंस नहीं है। तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान किसी ने एक जो वो अंडर 19 एशिया कप है उसका जरूर उसकी मेजबानी करेगा मेरे ख्याल से। तो ये वक्त जब इस तरह से संभालेंगे अगले साल, तो उसके बाद से मामला जो है वो सामने आना स्टार्ट होंगे। अभी तक हमने देखा है कि मोहसिन नकवी साहब बड़े अच्छे तरीके से उसको मैनेज कर रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन उनकी जो है वो अच्छी जा रही है। तो बाकी अब देखना होगा कि किस तरह से मामला को लेकर चलते हैं, क्योंकि उनके ऊपर काफी जिम्मेदारी होगी। एक वजीर दाखिला भी हैं, साथ में चेयरमैन पीसीबी भी हैं, और साथ में जो है उनको अब एशियन क्रिकेट काउंसिल की प्रेसिडेंसी मिल जाएगी। तो थोड़े मामला को देखना पड़ेगा। और तो ज्यादा इतना ज्यादा होता नहीं है प्रेशर, लेकिन कहीं ना कहीं मामला को लेकर चलना होता है। तो मेरे ख्याल से एक अच्छा रोल प्ले करेंगे वो बतौर प्रेसिडेंट। अच्छा, पाकिस्तान शहीद ने अपना पहला मैच बांग्लादेश से बड़ा आसानी जीत लिया और दूसरे मैच में पाकिस्तान शहीद को 5 रन से शिकस्त हो गई है। तो किस तरह देखते हैं दूसरे मैच में किस तरह पाकिस्तान ने कहां लैग किया है? देखें, एट दी एंड जो पाकिस्तान हमेशा से बॉलिंग जो है वो पाकिस्तान की हमेशा स्ट्रेंथ रही है, लेकिन बैटिंग के अंदर कहीं ना कहीं हमें आके जहां पर हमें थोड़ी मुश्किल पिच खासकर मुश्किल आना स्टार्ट हो जाए या पिच रिएक्ट करना और तरह से स्टार्ट करते तो हमारे बैट्समैन जो वो थोड़े लड़खड़ाना शुरू कर देते हैं। तो इस चीज को हमने दूसरे टेस्ट के अंदर देखा, इस चीज को पहले इनिंग के अंदर भी इसी तरह से देखा, दूसरी इनिंग के अंदर भी यही चीज हमने देखी कि बैट्समैन जो है वो उनके एक प्रेशर जो है एट दी एंड वो सोक करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अभी तक तो पाकिस्तान ने जो है वो ऑस्ट्रेलियन टीम के साथ नहीं खेला, जो कि ऑस्ट्रेलियन कोई साइड की तरफ से नहीं के खिलाफ नहीं खेला। अगर ऑस्ट्रेलियन साइड होगी तो वो थोड़ा मेरे ख्याल से बांग्लादेश से ज्यादा जो है पाकिस्तान के लिए मुश्किलात पेश कर सकती है। तो आहिस्ता आहिस्ता जिस तरह से इतने ज्यादा ये शाहीन के टूर होते चले जाएंगे, ये खिलाड़ी एक्सपीरियंस्ड होते चले जाएंगे, इनको चीजों को मामला समझ आना शुरू होगा। और मेरे ख्याल से ये पीसीबी का बड़ा अच्छा स्टेप है कि इस तरह की सीरीज जो कि पाकिस्तान ए टीम या शाहीन की जो ये सीरीज है अरेंज करना, या अंडर 19 टीम की सीरीज जो है वो बाहरले मुल्क की अरेंज करना, तो मेरे ख्याल से ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट टूर्स हैं जो कि पाकिस्तान को बाद में ये लड़के जब पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करेंगे तो इनके ऑलरेडी एक्सपीरियंस जो है वो इन बाहरले मुल्कों का, ऑस्ट्रेलिया का या फिर इंग्लैंड, श्रीलंका, जिस तरह से ये बाकी मुल्कों के अंदर खेलेंगे, तो इनका जो है वो एक एक्सपीरियंस जो है वो बड़ा अच्छा एक काउंट होगा जब पाकिस्तान नेशनल टीम की तरफ से खेलेंगे। क्योंकि हमने मोस्टली प्लेयर्स देखे हैं जब वो पाकिस्तान की तरफ से डेब्यू करते हैं तो उनका एक्सपीरियंस होता ही नहीं है बाहर का खास। तो ये चीज जो है एक अच्छी साबित होगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये चीज उनके एक्सपीरियंस में काउंट होगी और उनकी सीवी जो है वो ज्यादा बेहतर होगी। अच्छा, आपने अंडर 19 की बात की, काफी टाइम से हमारे अंडर 19 के टूर्स नहीं हो रहे थे। अभी रिसेंटली हमारी ट्राई नेशन सीरीज हो रही जा रही है दुबई के अंदर, जिसके अंदर पाकिस्तान, अफगानिस्तान और यूएई की टीम होगी। किस तरह देखते हैं पीसीबी का ये स्टेप को? बिल्कुल, देखें, ये चीजें जो यंगस्टर्स को जितना आप ग्रूम करेंगे, जितना उनको आप एक प्लेटफॉर्म देंगे परफॉर्म करने का या उनको अपनी सलाहियतें दिखाने का, तो मेरे ख्याल से वो उनके लिए उतना ज्यादा बेहतर होगा। जब तक हम पॉलिश नहीं करेंगे उस टैलेंट को तो उस रॉ टैलेंट का फायदा नहीं है। जी। जब आप उनके टैलेंट को पॉलिश करेंगे, जब उनको ज्यादा टाइम देंगे तो डेफिनेटली वो फ्लरिश होके आएंगे। वो उनको जो वो उस लेवल पे जब आके क्रिकेट खेलेंगे, जब इंटरनेशनल लेवल पे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने आएंगे, तो उनके पास वो एक्सपीरियंस होगा जिसको इस्तेमाल करते हो वो जो है वो मजीद बेहतर क्रिकेटर बन सकते हैं। अभी हम देखते हैं क्यों प्लेयर्स जो है वो हमें परफॉर्म करते नजर नहीं आते। एक मैच में परफॉर्म करते हैं, उसके बाद लगातार जो हमें वो उनकी जो है वो बैटिंग या बॉलिंग के अंदर वो हमें नाकाम नजर आते हैं। वो यही वजह है कि हम उनको एक्सपोजर वो नहीं दे पाते। डोमेस्टिक हमारा एक्सपोजर वो उस तरह से नहीं है।
हमारे डोमेस्टिक का वो लेवल नहीं है जो कि हम बाहर के टूर से उनको दे सकते हैं, क्योंकि वहां पे जो है डोमेस्टिक के अंदर हर एक खिलाड़ी अच्छा खिलाड़ी नहीं होता, वो एक एवरेज खिलाड़ी भी नजर आएगा। लेकिन जो टूर पे कहीं बाहर जाते हैं जहां पर उनके भी अच्छे खिलाड़ी जो हमें देखने को मिलते हैं स्क्वाड के अंदर, तो एक अच्छे खिलाड़ी जब दूसरे अच्छे के अगेंस्ट खेलते हैं तो डेफिनेटली वो ग्रूम होते हैं, उनका जो है वो डिफरेंट सिचुएशन से गुजरते हैं, तो वो एक अच्छी चीज हमें देखने को मिलती है। तो डेफिनेटली मेरे ख्याल से वो एक पीसीबी का अच्छा जो है वो एक इकदाम है, और आने वाले वक्त के अंदर जो हमें अगर ये इस तरह से चलते रहे इस तरह से, तो पाकिस्तान क्रिकेट को फायदा होगा इस चीज से। अच्छा, अभी हमारी सीरीज होने जा रही बांग्लादेश सीरीज से जराए से क्या पता चल रहा है, हमारे सीनियर प्लेयर्स इस सीरीज में खेलेंगे या रेस्ट करने जा रहे हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए, जब जिस तरह से बातें स्टार्ट हुई थी शुरू में कि जो सीनियर प्लेयर्स हैं, बाबर हो गया, रिजवान, शाहीन हो गए, इनको जो है वो रेस्ट करवाया जाएगा, इनकी जगह जो है वो बाकी प्लेयर्स को शामिल किया जाएगा। लेकिन फिर अगर हम दूसरी तरफ देखें तो बाबर आजम ने प्रैक्टिस शुरू कर दी, रिजवान जो हमें नजर आए क्लब मैचेस खेलते हुए, तो सीनियर्स ने भी अपना पैगाम दे दिया कि वो क्रिकेट खेलने के लिए तैयार हैं। दूसरी तरफ अगर हम बात करें पीसीबी के बात करें तो पीसीबी ने भी अगर पीछे हम बाबर, शाहीन, इन तीनों को जो है वो एनओसी नहीं दिया था लीग खेलने का, जो कि ग्लोबल टी20 हुआ था ये जी जी बिल्कुल कनाडा में, तो उसका एनओसी नहीं दिया है। तो इसका मतलब तो यही बनता है कि इनके मतलब प्लान्स के अंदर शामिल है बांग्लादेश की सीरीज जो है उसके अंदर ये तीनों प्लेयर्स शामिल होंगे। तो बाकी अब हमने देखना होगा कि ये किस तरह से आते हैं, लेकिन जराए का भी ये कहना है कि बाबर आजम और ये टीम का हिस्सा होंगे। अब रिजवान का अंदाजा नहीं, क्योंकि सरफराज भी इसी जो है वो अंदर मौजूद है, सरफराज भी जो है वो टीम का हिस्सा हो सकते हैं। तो क्या पाकिस्तान दो कीपर के साथ जाएगा, ये नहीं जाएगा, इसका फैसला जो है वो आने वाले दिनों के अंदर किया जाएगा, जब जेसन गिलेस्पी जो है वो वतन वापस लौटेंगे। मेरे ख्याल से 5 तारीख को उन्होंने वापस आना है, तो उसके बाद जो है वो उनकी मुशावरत होगी कप्तान और सिलेक्शन कमेटी के साथ। उसके बाद स्क्वाड जो है वो फाइनल किया जाएगा और उसके बाद अनाउंस किया जाएगा। तो हम तब तक जेसन गिलेस्पी का जो है वो इंतजार करना होगा कि उनका जो है उसके ऊपर क्या मौकफ है। क्या शाहीन के ऊपर ऑलरेडी वो बात कर चुके हैं कि उनके पहले बच्चे की पैदाइश जो है इस दौरान एक्सपेक्टेड है, तो उनको पहले के रेस्ट दिया जा सकता है, लेकिन शाहीन ने कहा कि वो अवेलेबल है पहले टेस्ट खेलने के लिए। तो लेट्स सी क्या डिसीजन लिया जाता है इस चीज के ऊपर। अच्छा चिराग भी, मैं आपसे आखिरी सवाल पूछने जा रहा हूं कि अभी रिसेंटली सीरीज हुई है इंडिया और श्रीलंका की। इंडिया 3-0 से ये टी20 सीरीज भी जीत चुका है, उनके जितने सीनियर प्लेयर थे सारे जो आपको पता है टीम से चले गए हैं, रिटायर हो गए हैं। तो किस तरह देखते हैं आपको सूर्या कुमार यादव की पहली असाइनमेंट, तो पहली असाइनमेंट में उन्होंने वाइट वॉश कर दिया है? देखिए, ना तो अच्छी चीजों का पहले ही टूर में पता चलता है, ना ही बुरी चीजों का पता चलता है। जी। ये विद टाइम जिस तरह से बड़ी टीमों के अगेंस्ट खेलेंगे, डिफरेंट सिचुएशंस के अंदर खेलेंगे, बाहर जाके साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड इधर जाके खेलेंगे, तो असल इन चीजों का पता चलता है। मोस्टली हमने देखा है इंडियन हमेशा अपने होम टाउन के अंदर, हमेशा अपने घर के अंदर हमेशा अच्छा खेला है। लेकिन बात आती है, हमेशा आती है जिस तरह से इंडिया ने अपना होल्ड बनाया पीछे कुछ अर्से के दौरान, हमने देखा कि वो अवे जाके भी बड़ा अच्छा खेलते थे। लेकिन अब देखना होगा कि जिस तरह से कैप्टनसी चेंज हुई है, सूर्य कुमार यादव एक नेचुरल कैप्टन नहीं लगते कहीं से, लेकिन हो सकता है कि वो अच्छा डिलीवर कर पाए। मे भी हो सकता है कि उनके जो रोहित शर्मा और विराट कोहली के जाने के बाद जो है वो उनका हमें बैड पैच इंडिया का नजर आना शुरू हो जाए। तो ये चीजें जो हमें इसकी चीज का वेट करना पड़ेगा। आप गौतम गंभीर भी आए हैं तो उनके ऊपर भी काफी ज्यादा प्रेशर है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो अब इन चीजों को देखना होगा कि वो किस तरह से गौतम गंभीर लेके चलते। कोई एक तो उनका एग्रेसिव माइंडसेट है, एग्रेसिव होके थोड़ा जो है वो खेलते भी हमें नजर आया, ऑन द फील्ड भी बड़े एग्रेसिव रहे, ऑफ द फील्ड भी बड़े एग्रेसिव रहे हैं। हमने उनकी जो इंडियन टी20 लीग है, इंडियन प्रीमियर लीग है, उसके अंदर भी देखा तो उनके विराट कोहली के साथ काफी ज्यादा मामलात रहे। तो इन चीजों को इन ड्रेसिंग रूम ऑफ द फील्ड चीजों को देखना होगा कि ये किस तरह से संभालते हैं गौतम गंभीर, और साथ में प्लेयर्स जिस तरह विराट कोहली खुद भी एग्रेसिव रहे हैं काफी, तो वो किस तरह से इन चीजों को देखते हैं। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो इंडिया के लिए आने वाला जो साल है काफी इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि आगे तो चैंपियंस ट्रॉफी भी है। तो इन चीजों के जो ड्रेसिंग रूम है, फिर पूरा ओवरऑल ड्रेसिंग रूम जो इन चीजों से खराब होता है। एक फॉर्मेट का कप्तान का चेंज होना, बाकी जो है वो इन चीजों को चेंज करता है। उसके बाद खासकर कोच का चेंज होना, वो बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है। तो इन चीजों को भी हमें फ्यूचर के अंदर देखना होगा। जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया या इंग्लैंड की कुछ सीरीज आती है तो उसके अंदर उनका किस तरह से परफॉर्मेंस रहती है। बहुत शुक्रिया चिराग बलोच साहब, आपने हमें अपना कीमती टाइम दिया। वकार यूनुस साहब को बहुत अहम जिम्मेदारी सौंपी जा रही है क्रिकेट बोर्ड के अंदर। अब देखते हैं कि वो किस तरह अपनी जिम्मेदारी को निभाते हैं। अगर उनके पास पे बात करें तो जब वो कोचिंग कैरियर उनका रहा तो इतना शानदार नहीं रहा, उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा तनाज़ात हुए थे, जिसकी एग्जांपल आपने देखा है अहमद शहजाद 2015 के वर्ल्ड कप के अंदर सरफराज अहमद को पहले मैचेस ना खिलाना, और उसके बाद उमर अकमल के साथ भी काफ़ी ज़्यादा तनाज़ात रहे हैं। अभी देखते हैं कि किस तरह वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को लेकर चलते हैं, किस तरह पाकिस्तान की सिलेक्शन होती है। इस सब में अब वक्त ही बताएगा कि किस तरह वो इस तरह जिम्मेदारी अपनी निभाते हैं। अपने मेज़बान अली अहमद को दीजिएगा इजाज़त, मिलते हैं इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में।